भारत में बेरोजगारी, एक ऐसी चुनौती जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से, उनके आज और कल से जुड़ी हुई है। क्या इंडिया में बेरोजगारी कभी खत्म हो सकती है पूरी तरह से? अब देखिए, ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल, और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इस पूरे मसले की तह तक जाना होगा। ये नंबर देखिए, हर साल इंडिया के वर्कफोर्स में, मतलब काम करने लायक आबादी में करीब 1.2 करोड़ नए लोग शामिल हो जाते हैं। 1.2 करोड़, सोचकर देखिए ये कितना बड़ा नंबर है। मतलब हर साल एक तरह से ऑस्ट्रेलिया की आधी आबादी के बराबर नई जॉब्स बनाने का प्रेशर। और बस क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, मतलब एक ऐसा मौका जो किसी भी देश को सुपर पावर बना सकता है। अब ये चार्ट देखिए, ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बताता है कि इस पूरी चुनौती की सबसे ज्यादा मार झेल कौन रहा है। जो बेरोजगारी की दर है वो नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। मतलब हमारे वो नौजवान जो देश का भविष्य है, जिनमें सबसे ज्यादा जोश है, सबसे ज्यादा एनर्जी है, वही सबसे ज्यादा परेशान है। तो देखिए, इसकी कोई एक अकेली वजह नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। कई कारण हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे बड़ा है स्किल्स गैप। फिर आता है हमारी इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर का दबदबा, मतलब ऐसी नौकरियां जहां न कोई सोशल सिक्योरिटी है, न जॉब सिक्योरिटी। तीसरा है ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजी का असर, जो जॉब्स का पूरा कैरेक्टर ही बदल रहा है। और चौथा, एक बहुत बड़ी वजह है वर्कफोर्स में महिलाओं की कम भागीदारी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो स्किल्स गैप वाली बात है ना, ये स्लाइड उसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है इंडस्ट्री, जिसे आज AI, ML, डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस ट्रेड्स जैसे नए स्किल्स चाहिए, और दूसरी तरफ है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो आज भी काफी हद तक थ्योरेटिकल नॉलेज या किताबी ज्ञान पर ही टिका है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बहुत कमी है। ये बिल्कुल एक टूटे हुए पुल जैसा है। एक किनारे पर इंडस्ट्री खड़ी है और दूसरे पर हमारे युवा, और बीच में कोई रास्ता ही नहीं है। सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ डिग्रियां बांट रहा है, या ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार कर रहा है जो डे 1 से इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सके? ये एक लाइन इस पूरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को समराइज कर देखिए। एक बात तो पक्की है, इसका कोई एक मैजिक बुलेट सॉल्यूशन नहीं है। एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपनानी होगी, जैसे कि एजुकेशन को इंडस्ट्री की जरूरतों से जोड़ना होगा, मैन्युफैक्चरिंग और MSMEs यानी छोटे और मीडियम बिजनेस को बूस्ट देना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब्स तो यहीं बनती हैं। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए माहौल को और बेहतर बनाना होगा, और हाँ, इकोनॉमी के इनफॉर्मल हिस्से को फॉर्मल बनाना होगा ताकि जॉब्स की क्वालिटी सुधरे। जैसे अगर लेबर लॉज को आसान बनाया जाए तो कंपनियां ज्यादा लोगों को फॉर्मल तरीके से नौकरी पर रखने में हिचकिचाएंगी नहीं, और इसका फायदा क्या होगा? न सिर्फ ज्यादा नौकरियां बनेंगी, बल्कि एम्प्लॉइज को बेहतर सैलरी और सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। और ये कोट एक बहुत पते की बात कहता है कि असल खेल सिर्फ जॉब्स क्रिएट करने का नहीं है, बल्कि सही तरह की जॉब्स क्रिएट करने का है। हमें ऐसी सस्टेनेबल जॉब्स बनानी होंगी जो स्टेबल हो, अच्छी सैलरी दें और लोगों को करियर ग्रोथ का मौका दें, क्योंकि यही एक मजबूत मिडिल क्लास और एक स्टेबल इकोनॉमी की बुनियाद है। तो एक बार फिर वही सवाल, क्या इंडिया में बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो सकती है? देखिए, इसका जवाब सिंपल यस या नो में नहीं हो सकता। बेरोजगारी को खत्म करना ये कोई रेस की फिनिश लाइन नहीं है कि एक बार पार कर ली तो काम खत्म। नहीं, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार सही पॉलिसीज बनाने का, टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलने का, और इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखने का। असली कामयाबी इस बात में है कि हम अपने युवाओं के जबरदस्त पोटेंशियल को रियल अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलते हैं। तो आखिर में चैलेंज बिल्कुल क्लियर है, पर शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये डिलेमा सॉल्व हो सकता है। असली सवाल ये है कि इसे सॉल्व करने के सफर में हम अपने देश के करोड़ों नौजवानों के सपनों और उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।